हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस जिम्नोस्पर्म की क्लास में हम जानेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स अर्थात जिम्नोस्पर्म पादप के आर्थिक महत्व के बारे में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को। तो हम सभी जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के बारे में तो जानते ही हैं कि ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर जो बीज है वो विदाउट फ्रूट वॉल पाए जाते हैं, अर्थात ये जो बीज यहाँ पर होते हैं वो अनावृत होते हैं और इसीलिए इन पादपों को हम अनावृत बीज या जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। और ये जो पादप हैं वो एक कह सकते हैं कि हम अच्छा खासा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व के हैं, विशेषकर यदि हम देखें तो वुड के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम इन पादपों के आर्थिक महत्व को जानेंगे कि किस किस तरीके से जो ये प्लांट्स हैं वो काम में आते हैं। और इसमें सबसे पहले यदि हम देखें तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के रूप में वो है वुड के रूप में या लकड़ी के रूप में। तो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट हैं वो कह सकते हैं हम कि सभी उत्पादों में या प्रोडक्ट्स में वुड में जो योगदान है इन पादपों का वो सर्वाधिक है। और जिम्नोस्पर्म पादपों की बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जिनका प्रयोग हम वुड के लिए करते हैं। जैसे कि पाइनस की यदि हम बात करें तो आपने पाइनस की कई स्पीसीजों का नाम सुना होगा, जैसे कि पाइनस एक्सेल्सा, पाइनस रॉक्सबर्गाई या अन्य स्पीसीज को हम देखें तो इनकी जो कास्ट है उनका प्रयोग जो है वो अलग अलग कामों के लिए होता है, क्योंकि इसकी जो कास्ट होती है वो व्यापारिक महत्व की कास्ट होती है। तो इस प्रकार हम जो देखें तो चाहे वो अलग अलग जो पाइन्स के पौधे हैं, चाहे वो ब्लू पाइन है, वाइट पाइन है, ये सभी जो है वो काम की कास्ट होती है, क्योंकि कह सकते हैं कि ये जो है रेजिन से भी फ्री होती है और इसका प्रयोग जो है कई कामों के लिए किया जाता है। तो पाइनस की जो कास्ट है इसका प्रयोग जैसे हम देख सकते हैं रेलवे के वैगन बनाने में है, जहाज़ निर्माण में, इसके अलावा जो है मकान बनाने में, यदि और हम उपयोग देखें तो इमारतें बनाने में जो है, साथ ही पुल बनाने में, इन सभी कामों में जो है ये कास्ट जो है काम में आती है। और इसी प्रकार हम यदि देखें तो अगेथिस ऑस्ट्रेलिस जो कि कॉरी पाइन के नाम से फेमस है प्लांट, और ये लार्जेस्ट टिम्बर प्रोड्यूसिंग ट्री है विश्व का, अर्थात हम ये कहें कि सबसे ज़्यादा जो टिम्बर प्राप्त होती है वो इस ट्री से प्राप्त होती है, कॉरी पाइन से। और इसकी जो कास्ट है वो व्यापारिक महत्व की होती है, काफ़ी काम में आने वाली कास्ट होती है जिसके विविध प्रयोग जो है किए जाते हैं। साथ ही हम यदि एक और जो है एक इम्पोर्टेंट इंडियन प्लांट देखें जिम्नोस्पर्म का, सिड्रस देवदारा। तो सिड्रस देवदारा जो है, जो किसको देवदार के नाम से हम जानते हैं, और ये जो देवदार की जो कास्ट है विशेषकर जैसे इसकी हर्टवुड की हम बात करें तो ये काफ़ी मजबूत होती है और सुगंधित भी होती है और इसका काफ़ी प्रयोग किया जाता है। विशेषकर हम देखें तो फर्नीचर में, नाव, लकड़ी का सामान बनाने में जो है ये काम आती है। साथ ही साथ जो है इसके दरवाजे भी बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स भी बनते हैं, इसके अलावा रेलवे के स्लीपर भी बनाए जाते हैं और भी इस तरीके के जो अन्य पर्पज जो हैं उससे पूरे होते हैं। और ये जो लकड़ी है सिड्रस देवदारा की या देवदार की लकड़ी वो बहुत ही ड्यूरेबल होती है और कह सकते हैं कि ऑयली होती है और सेंटेड होती है, खुशबूदार जो है लकड़ी इसकी होती है। तो ऐसे में ये जो लकड़ी है देवदार की वो बड़े काम की होती है। लैरिक्स की यदि बात की जाए तो लैरिक्स की जो स्पीसीज हैं इनकी लकड़ी का जो प्रयोग है वो बोट मेकिंग में, पोल्स, रेलवे स्लीपर्स आदि बनाने में जो है काम में ली जाती है। इसके अलावा यदि हम देखें तो एबीज, पिंड्रो और पाइसिया स्मिथियाना की जो कास्ट है इसका प्रयोग जो है बॉक्स बनाने में, साथ ही साथ पैकिंग केसेस बनाने में, इन सभी में जो है किया जाता है। और इस एबीज की जो विभिन्न जातियों के जो ट्रीज होते हैं इनकी कास्ट या वुड का जो प्रयोग है वो फर की लकड़ी के रूप में भी किया जाता है।
और ये जो कास्ट होती है वो काफ़ी मतलब लाइट वेट और कह सकते हैं कि नरम होती है, थोड़ी सी कुरकुरी भी होती है। तो ऐसे में इसका प्रयोग जो है वो विविध प्रकार से हम करते हैं। इसके अलावा यदि हम और देखें तो देखिए पोडोकार्पस और टैक्सोडियम की जो लकड़ी है उससे प्लाईवुड बनती है। प्लाईवुड बनाने के काम में जो है ये ली जाती है। विशेषकर यदि हम देखें तो पोडोकार्पस जो है वो प्लाईवुड के लिए काफ़ी फेमस है, इसकी लकड़ी से प्लाईवुड बनाई जाती है। जूनिपेरस वर्जियाना की जो कास्ट है वो पेंसिल बनाने में प्रयोग में ली जाती है और ये जो कास्ट है वो काफ़ी हल्की होती है, इसीलिए ये जो कास्ट है वो पेंसिल बनाने के काम में भी ली जाती है। साथ ही हम देखें तो टैक्सोडियम डिस्टिंकम की जो कास्ट है वो वुडन पोल्स, बीम्स, स्लीपर, डोर्स, ग्रीन हाउस आदि बनाने के लिए जो है ये काम में ली जाती है और अलग अलग प्रयोग जो हैं इसकी कास्ट के किए जाते हैं। और यदि प्लांट्स की देखा जाए तो क्रिप्टोमेरिया जैपोनिका की जो कास्ट का जो प्रयोग है वो जापान में बहुत ज़्यादा किया जाता है। साथ ही स्प्रूस वुड की यदि प्राप्ति की बात की जाए तो पाइशिया वंश के जो वृक्ष होते हैं इनसे स्प्रूस वुड की प्राप्ति होती है जो कि हल्की और नरम कास्ट होती है। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि वुड के मामले में जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान है इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स का, चाहे कि वो हम टैक्सोडियम डिस्टिंकम की बात करें, चाहे हम देवदार की बात करें, चाहे हम पाइनस की बात करें। और पाइनस तो जो है जैसा कि हम सभी जानते हैं फेमस है अपनी कास्ट के लिए, क्योंकि ये जो कई तरीके के जो पाइन्स हैं वो काम में लिए जाते हैं। साथ ही साथ और भी पादपों के जैसे नाम हम अभी चर्चा में ले रहे थे कि एबीज है, पाइसिया है, या इसके अलावा पाइनस वेलिशियाना, पाइनस की जो और स्पीसीज पाइनस नागरा, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस, पाइनस रॉक्स वगैरह, ये सभी जो हैं काफ़ी अच्छी कास्ट रखती हैं जिनमें रेजिन भी पाया जाता है, कुछ में रेजिन अनुपस्थित होता है। और साथ ही जो है थूजा की भी यदि हम बात करें तो थूजा पहली काटा जो है उसकी कास्ट भी काफ़ी काम में ली जाती है। और कई जो जिम्नोस्पर्म हैं उनकी कास्ट से जो है डेकोरेटिव फर्नीचर भी प्राप्त किया जाता है। जैसे कि हम यदि देखें तो कैलिट्रिस वेरुकोसा की जो कास्ट है उसका प्रयोग डेकोरेटिव फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट हैं उनका वुड के मामले में, टिम्बर के मामले में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म एज ए फूड प्लांट्स, अर्थात तो फूड के मामले में, भोजन पदार्थ के मामले में जो है क्या योगदान है जिम्नोस्पर्म पादपों का। तो फूड के मामले में जो है जिम्नोस्पर्म पादप अपना एक जो है महत्व रखते हैं। विशेषकर यदि हम देखें तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे साबूदाना की या सागों की। आप जो है जब साइकस पढ़ते हैं तो इस जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को, साइकस को ज़रूर पढ़ते हैं। परीक्षाओं में भी जो है ये बार बार पूछा जाता है कि साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है। तो साइकस के जो स्टेम है, साइकस रिवुलेटा और साइकस रम्फाई का विशेषकर, तो साइकस रिवुलेटा के जो स्टेम से प्राप्त स्टार्च होता है उसको हम सागो बोलते हैं या सागो जो है साबूदाना बोलते हैं। और ये जो साबूदाना है इसको भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, विभिन्न व्यंजन भी साबूदाना से बनाए जाते हैं। तो ये जो है साइकस से प्राप्त होता है और इसीलिए साइकस को सागो पाम भी कहा जाता है, जो कि एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा जो है इन साइकिड्स प्लांट्स से जो है सीड स्टार्च भी प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा जो स्टेम्स से भी जो है स्टार्च प्राप्त किया जाता ही है। इसके अलावा और यदि हम देखें तो साइकस की जो यंग लीव्स हैं, जो हरी पत्तियां होती हैं साइकस की, उनकी सब्जी बनाई जाती है। और एक जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है चिलगोजा, पाइनस जिरोर्डियाना जो है इसके जो बीज हैं वो ड्राई फ्रूट्स के रूप में मार्केट में बिकते हैं, जो कि चिलगोजा के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो भी छोटे प्रश्नों के अंदर बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता रहा है कि चिलगोजा क्या है, या चिलगोजा किससे प्राप्त किया जाता है,
या कई बार ऐसा पूछा जाता है कि चिलगोजा जो है पादप का कौन सा भाग है, तो ऐसे में हम ये बता सकते हैं कि पाइनस जेरोर्डियाना का जो बीज है वो चिलगोजा के नाम से जाना जाता है और ये ड्राई फ्रूट्स के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा यदि हम देखें तो टेक्सास बैकाटा की छाल से जो है लद्दाख में चाय बनाई जाती है। जामिया फ्लोरिडाना के जो कंद से स्टार्च प्राप्त होता है। साथ ही हम और देखें तो इन सेफेलोरटस की जो स्टेम है उस स्टेम पिथ से अफ्रीकन देशों में कैफिर ब्रेड भोजन जो है वो तैयार किया जाता है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, काफिर ब्रेड जो है वो इंसेफेलोरटस की जो स्टेम पिथ से तैयार होता है। और साथ ही जो है साइकस के बीजों का प्रयोग केक और लस्सी बनाने में कई जगह पर किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो है काफ़ी काम में आता है। विशेषकर यदि हम काफिर ब्रेड की बात करें तो ये अफ्रीकन कंट्रीज में जो है काम में लिया जाता है। और साथ ही श्रीलंका, फिजी, जापान, इंडिया के अंदर जो है जैसा कि हम बता रहे थे अभी कि साइकस के बीजों का प्रयोग केक और लस्सी बनाने में किया जाता है। तो ये तो था इनका फूड के रूप में इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है रेजिन के रूप में। तो रेजिन के रूप में यदि हम देखें जिम्नोस्पर्म का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो रेजिन जो है जैसा कि हम जानते हैं कि रेजिन जो है एक गम के जैसा, गोंद के जैसा पदार्थ होता है जो कि एक मतलब कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइप जो छाल और लकड़ी से निकलता है। ये जो रेजिन है वो पौधे अपनी सुरक्षा के लिए एक तरीके से निकालते हैं, इसको सीक्रेट करते हैं और बाहर जो है ये हमें निकलता हुआ दिखाई देता है। और इस रेजिन के उत्पादन में जो कोनीफरस जो प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म विशेषकर, उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। और ये रेजिन जो है वो डिफरेंट काम में जो है यूज में लिया जाता है। यदि हम देखें पाइनस की विभिन्न जातियों से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है जो कि बड़े काम का होता है। हम घर में जो है वार्निश करने में, पेंट करने में, इन सब चीज़ों में इस तारपीन के तेल का प्रयोग करते हैं। साथ ही दाग धब्बों को छुड़ाने में विविध तरीके से जो है तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें अंबर की, तो रेजिन के जो फॉसिल है इसको अंबर कहा जाता है, जो कि कई बार परीक्षा में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है अंबर का कि अंबर क्या है। तो अंबर जो है वो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जब फॉसिल रूप में जो रेजिन निकलता है तो उसको अंबर कहा जाता है। एक तरीके से टर्पिनोइड रेजिन होता है ये, विशेषकर पाइनस सक्सिनी फेरा का, तो उसको हम अंबर बोलते हैं। और ये जो है काफ़ी हार्ड होता है और भंगुर प्रकृति का होता है, ब्रिटल टाइप का होता है। और इसके यदि कलर की बात करें तो ये येलो से लेकर के ब्राउन, कभी ब्लैक कलर, इस तरीके से अलग अलग कलर का हो सकता है। और काफ़ी ज़्यादा जो है ये यूज में लिया जाता है ऑर्नामेंटल पर्पज के। इसको हम हिंदी में कहरुआ भी बोलते हैं। जेवरात, वार्निश बनाने में, सिगार होल्डर बनाने में, इन सब में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और इससे एक वैल्यूएबल वार्निश भी जो है बनाई जाती है अंबर से। इसके अलावा इसको जो है मेडिसिन्स में भी, एक्सरे थेरेपी में भी जो है प्रयोग में लाया जाता है इस अंबर को। तो ऐसे में ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। एग्जाम्स में भी जो है ये पूछा जाता है कई बार कि अंबर क्या है। तो ये है रेजिन जो कि फॉसिल रूप में प्राप्त होता है। इसके यदि हम अलावा देखें तो पाइनस की विभिन्न जातियों से हमें ओलियोरेजिन मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का ओलियोरेजिन जिसको हम रोजिन कहते हैं वो भी प्राप्त होता है। इस रोजिन का जो उपयोग है वो साबुन, तेल, ग्रीस, जूते पॉलिश आदि बनाने में किया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट इस प्लांट प्रोडक्ट की बात करेंगे जिसका नाम है कनाडा बाल्सम। डियर स्टूडेंट्स, कनाडा बाल्सम का प्रयोग हम सभी करते ही हैं लैब के अंदर। आपने स्लाइड्स जब हम बनाते हैं किसी भी प्लांट मटेरियल की, परमानेंट स्लाइड, तो एक माउंटिंग मीडियम के रूप में जो चीज़ काम में लाई जाती है वो है कनाडा बाल्सम। तो एक कनाडा बाल्सम एक प्रसिद्ध माउंटिंग मीडियम है जो कि स्लाइड में माउंट करने का काम आता है, जो कि एबीज बालसेमिया की छाल से प्राप्त होता है। और ये भी क्वेश्चन जो है ऐसा है कि ये
पूछा जाता रहा है एग्जाम्स के अंदर कि कनाडा बालसम किससे प्राप्त होता है। तो एबीज बालसेमिया की छाल से कनाडा बालसम प्राप्त होता है और एक जो है स्लाइड बनाने के जो है ये काम में आता है, जो है माउंटिंग मीडियम है। इसके अलावा हम रेजिन से संबंधित एक चीज़ और देखते हैं, कोपल। कोपल जो है ये कोपल एगेथिस ऑस्ट्रेलिस और एगेथिस एल्वा से प्राप्त होता है और साथ ही ये स्पिरिट, वार्निश, प्लास्टिक पॉलिश आदि में जो है काम में लिया जाता है। ये हार्ड रेजिन एक प्रकार का ये, और जिसकी उत्पत्ति कह सकते हैं सेमी फॉसिल और फॉसिल टाइप की होती है। और ये जो है एक हार्ड इलास्टिक वार्निश के लिए जो है फेमस होता है। नेक्स्ट हम यदि देखें तो बात करेंगे अब हम सैंडार्क की। सैंडार्क जो है ये एक टेट्राक्लिनिस आर्टिकुलेटा से प्राप्त होता है, एक जिम्नोस्पर्म प्लांट से, और इससे भी जो है प्राप्त वार्निश का प्रयोग धातुओं और चमड़े को चमकाने के लिए किया जाता है। और ये भी जो है एक कह सकते हैं कि एक रेजिन है जो कि इनर और आउटर लेयर्स के जो बीच में बनता बार्क से, तो इसका भी जो है प्रयोग काफ़ी किया जाता है सैंडार्क का। चौथा हमारा है इसेंशियल ऑयल या सुगंधित जो तेल हैं वो किस तरीके से जिम्नोस्पर्म से देखिए प्राप्त होते हैं। तो सुगंधित जो तेल्स हैं, विशेषकर हम देखें तो सिट्रस देवदार से जो तेल प्राप्त होता है सुगंधित तेल, उसका प्रयोग साबुन, परफ्यूम, चर्म रोग आदि में किया जाता है। इसके अलावा शुगा कैनाडेंसिस से जो है हेमलॉक ऑयल प्राप्त होता है जो परफ्यूम की तरह काम में आता है। हेमलॉक ऑयल किससे प्राप्त होता है? शुगा कैनाडेंसिस से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा जूनिपेरस वर्जीनियाना, सिट्रस अटलांटिका आदि पादपों से भी जो है हमें ये इसेंशियल्स ऑयल जो है प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसेंशियल्स ऑयल या सुगंधित तेल में भी जो है काफ़ी महत्व जो है इनका होता है। तो इसके अलावा जो है हम यदि और भी देखें तो कई जो है रेड सीडार वुड ऑयल भी जो है प्राप्त किया जाता है जूनिपेरस वर्जियाना से, जो कि काफ़ी काम का होता है। इसके अलावा और भी जो है क्रिप्टोमेरिया जैपोनिका की जैसे मैं बात कर रहा था, तो उसमें से भी जो है ये एक ऑयल प्राप्त किया जाता है जो कि परफ्यूम्स वगैरह में उनमें काम आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेपर इंडस्ट्री में या पेपर में जो है बनाने में किस तरीके से जिम्नोस्पर्म प्लांट्स काम में आते हैं। तो पेपर बनाने में यदि हम देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस, इसके अलावा शुगा कैनाडेंसिस, पाइसिया स्मिथियाना, जूनिपेरस वर्जियाना, एबीज पिंड्रो, क्रिप्टोमेरिया जैपोनिका, ये सभी प्लांट्स से जो वुड पल्प प्राप्त होता है, इस वुड पल्प का प्रयोग जो है वो पेपर बनाने में किया जाता है। पेपर बनाने के काम में ये आता है वुड पल्प। तो ऐसे में पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स का काफ़ी महत्व है। अब नेक्स्ट यदि हम देखें तो वो है सेलुलोज प्रोडक्ट। पाइसिया की कास्ट से सेलुलोज जो है हमें प्राप्त होता है और ये भी जो है विविध उपयोग रखता है। साथ ही टेनिन्स की यदि बात करें तो ओरोकेरिया, अगेथिस, शुगा, पाइसिया, सिकोया, इन सभी से जो है टेनिन प्राप्त होता है जो है इनकी छाल से, जो कि जो है टैनिंग इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में जो है काफ़ी काम का होता है। साथ ही यदि हम गम्स की बात करें तो साइकस सर्सिनेलिस, साइकस रिवोलेटा, इंसेफेलोरेटस एंड मैक्रोजेमिया, इन सभी से जो है गोंद प्राप्त होता है। गम्स इनसे जो है प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि काफ़ी पदार्थों में जो है जिम्नोस्पर्म का योगदान है उनके उत्पादन में। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्र जो है इनके उपयोग का, वो है मेडिसिन। मेडिसिन या औषधि निर्माण में देखिए जिम्नोस्पर्म पादप किस तरीके से काम में आते हैं। एफिड्रा से एक औषधि प्राप्त होती है जिसका नाम है एफिड्रिन, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। एफिड्रा से एफिड्रिन औषधि प्राप्त होती है और इसका प्रयोग जो है दमा में, श्वसन रोगों के उपचार में, इन सभी में किया जाता है। साथ ही टेक्सस की छाल से टेक्सोल नामक दवा प्राप्त होती है जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। और ये भी जो क्वेश्चंस हैं ये बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते रहे हैं।
और साथ ही हम यदि देखें तो जो टेक्सस की हम बात करें तो इससे जो ये औषधि प्राप्त होती है वो काफ़ी महत्व की रखती है, क्योंकि कैंसर के उपचार में जो है ये काम में आती है। और एफिड्रा से जो एफिड्रिन निकलती है ये भी जो है काफ़ी काम की औषधि, विशेषकर श्वसन रोगों के से संबंधित। और टेक्सस बैकेटा की बात तो हम कर ही रहे थे कि जो पत्तियों का उपयोग किया जाता है और साथ ही इसकी छाल से भी जो है दवा निकलती है। साइकस सर्सिनेलिस की यदि छाल की बात की जाए तो इसे साउथ इंडिया में फोड़ा, फुंसी और घाव ठीक करने के काम में इसको लिया जाता है, साइकस सर्सिनेलिस की छाल को। साइकस सर्सिनेलिस की पत्तियों के रस का प्रयोग त्वचा के रोगों में भी किया जाता है, तो साइकस सर्सिनेलिस भी जो है काफ़ी काम का है। और टेक्सस की हम जैसे कि बात कर रहे थे तो टेक्सस ब्रेविफोलिया से जो है उसकी जो छाल है उससे टेक्सोल दवा प्राप्त होती है। और टेक्सस बैकेटा की जो पत्तियां हैं उनका उपयोग दमा के इलाज में, साथ ही एपिलेप्सी के इलाज में भी किया जाता है। और देवदार के तेल जो है उसका उपयोग चर्म रोगों में और अल्सर के उपचार में किया जाता है। तो ये तो थे मेडिसिन्स के क्षेत्र में कुछ प्रमुख इनके उपयोग, जिसमें हम यदि एक बार पुनः चर्चा करें तो एफिड्रा से जो है एफिड्रिन प्राप्त होती है जिसका प्रयोग दमा रोगों में किया जाता है। टेक्सस ब्रेविफोलिया से टेक्सोल प्राप्त होता है जिसका कैंसर के इलाज में काम में लिया जाता है। इसके अलावा टेक्सस बैकेटा की पत्तियों से दमा, ब्रोंकाइटिस और मिर्गी के इलाज में जो है उपचार में इसका प्रयोग करते हैं। और साथ ही हम देखें तो देवदार के तेल का उपयोग जो है चर्म रोगों में किया जा सकता है। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है वो है फाइबर के रूप में। तो साइकस सर्सिनेलिस, साइकस रिवुलेटा, मैक्रोजेमिया, इनसे प्राप्त जो सरफेस फाइबर है इसका प्रयोग रस्सी बनाने में, कपड़े बनाने में, तकिया, गद्दे आदि बनाने में जो है किया जाता है। साथ ही नीटम निमोन जो है उसकी छाल से भी मजबूत रेशा प्राप्त होता है, जिससे कि इस मजबूत रेशे का जो ताकत है, तनाव ताकत है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो काफ़ी अधिक होती है। और ऐसे रेशे जो है मछली पकड़ने के जाल बनाने के काम में आते हैं। और इस प्रकार ये भी जो है कह सकते हैं कि फाइबर के भी स्रोत हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। इसके अलावा हम देखें डेकोरेटिव मटेरियल में ऑर्नामेंटल पर्पस से जो है किस तरीके से काम में लिए जाते हैं। हमने कई प्लांट्स जो हैं लगे हुए देखे होंगे, विशेषकर यदि हम देखें गार्डन्स के अंदर तो उनमें हमें जो है साइकस का प्लांट तो देखने को मिल ही जाता है। साइकस, बायोटा, जूनिपेरस, थूजा, ओरिकेरिया, ये ऐसी जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं और इनकी स्पीसीज हैं जिनका प्रयोग गार्डन्स के लिए हम जो है करते हैं, विशेषकर सजावट के लिए किया जाता है। लोग घरों में भी जो है साइकस की, थूजा की, इनकी स्पीसीज को लगाते हैं। साथ ही साइकस की ताज़ा पत्तियों को जो है गिरजाघरों के अंदर त्योहारों के अवसर पर काम में लिया जाता है सजावट के लिए। इसके अलावा कई सारे जो है यूज और भी हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के, जैसे कि जापान में साइकस रिवुलेटा के तने तथा बीजों से शराब बनाई जाती है। इसी के अलावा जापान में ही साइकस रिवुलेटा की जो वुड है उससे बॉक्स, बोतल स्टैंड आदि बनाए जाते हैं। साइकस की पत्तियों से जो है झाड़ू, टोकरी, टोपी बनाने के जो है ये काम में ली जाती हैं। साथ ही पाइनस रॉक्सबर्गाई और पाइनस वेलिशियाना, इसकी लकड़ी जो है ईंधन के रूप में काम में ली जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जिम्नोस्पर्म पादपों के विविध उपयोग हैं, जिसकी सबकी चर्चा हमने हालांकि यहाँ पर नहीं की है क्योंकि बहुत ज़्यादा उपयोग रखते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट, लेकिन फिर भी हमने मुख्य जो उपयोग हैं उनको यहाँ पर लेने की कोशिश की है कि किस किस तरीके से जो है जिम्नोस्पर्म प्लांट्स काम में लिए जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने इसी के ऊपर चर्चा की कि किस तरीके से जो जिम्नोस्पर्म पादप हैं वो अपना आर्थिक महत्व रखते हैं। और ये जो आज की क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।